चलिए क्या बोल रहा है, थ्रू अ रैंडम पॉइंट p कॉमा q ऑन द कार्टेशियन प्लेन सेकेंड्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। एक फिगर में ठीक, एक कोई पॉइंट है p कॉमा q एनीवेयर ऑन द कार्टेशियन प्लेन, तो अज्यूम कर लेते हैं ऐसा है पॉइंट, और मैंने सेकंड्स ड्रॉ करे। सेकंड इज अ लाइन दैट कट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके, और बोला रहा है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेकंड्स टू द सर्कल इज दिस। ठीक है, मान लेते हैं सेकंड का जो मिड पॉइंट है, बेसिकली जो कॉर्ड बनी उसका मिड पॉइंट है h कोमा के। मुझे इस पॉइंट का लोकस आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। सेंटर आई नो दैट इज 0,0, और सेंटर से अगर मैं मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर मैच कर रहा हूं तो बाइसेक्ट करते हैं। फाइन, अगेन दो परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है मुझे, तो पहली इक्वेशन तो आई कैन मेक बाय यूजिंग m1 into m2 is equal to -1। इसको O बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको P बोल देते हैं। OP का स्लोप कितना हो गया, K अपॉन H इंटू AP का स्लोप कितना हो गया, K माइनस P अपॉन H माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, K माइनस Q अपॉन H माइनस, इसकी वैल्यू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो K स्क्वायर माइनस KQ, दिस इज इक्वल टू माइनस का H स्क्वायर प्लस का H, सब कुछ एक साइड लाते हैं, तो आई गेट के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के क्यू माइनस एच पी एंड दिस इज इक्वल टू 0। एच और के को सिंपली एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं, आई गेट द लोकस एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस पी वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास मिड पॉइंट्स का लोकस, दिस इज अ सर्कल। अब मुझसे सवाल में बोला गया लोकस क्या है, एक जनरल मुझे सेकेंड डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके एच जी एफ सी सब निकाल देता हूँ। एवरीबडी कैन सी दैट एच मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि सर्कल कंपेयर करिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, विच इज फाइन। 2g इसकी वैल्यू माइनस क्यू के बराबर है, और 2f इसकी वैल्यू माइनस वाई के बराबर है, एंड c इज इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू आई मेरे पास माइनस क्यू बाई टू, f की वैल्यू आई मेरे पास माइनस वाई बाई टू, एंड c की वैल्यू 0। एक ही आंसर मैच करके दिख रहा है, डी पार्ट आ रहा है आंसर। कितने लोगों का आंसर मैच कर गया, ठीक, तो आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। Okay. Suppose x1 and x2 are two positive real solutions of x square minus bx plus c बराबर 0। इसके दो रूट दे रखे हैं मुझे, एक रूट है x1 एंड एक रूट x2, और x1 x2 में एक रिलेशन दे रखा है, देखते हैं क्या है। क्या है, x1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 माइनस 1। मेरे हिसाब से इस x1 के स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं और एक माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस टाइम्स x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगेन ध्यान से देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे क्वांटिटी लिखी है, ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी लिखी है मेरे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन बन गए मेरे पास सीधे सीधे। तो अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी और एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक दूसरे से बराबर है, तो दैट मीन्स दोनों को 0 होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं इसका। ओके सर, जी, तो x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 एक इक्वेशन है, दैट दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। x2 कॉमन निकालिए, आई गेट x2 माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया मेरे पास x1 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, और x1 की वैल्यू आई मेरे पास
मुझसे देखिए स्टेटमेंट में ये भी बोला गया है दैट x1 एंड x2 आर पॉजिटिव रियल सॉल्यूशंस, तो इसका मतलब x2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बिकॉज ये सजेस्ट कर रहा है दैट x2 कैन बी इक्वल टू 0 और x2 कैन बी इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज इट मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। तो x2 की वैल्यू 2 आई, x1 की वैल्यू 1 आई मेरे पास। अब मैं कंपेयर करके निकाल सकता हूँ। सम ऑफ द रूट कितना हो गया 3, तो सम b की वैल्यू आ गई 3 एंड प्रोडक्ट कितना हो गया 2, तो c की वैल्यू हो गई 2, तो b प्लस c की जो वैल्यू है 5 हो गई, मिनिमम पता नहीं क्या पूछा। तो इसमें भी कोई छोटी सी बात थी, उसका आगे बढ़ते हैं। सर ये तो डायरेक्ट है 24 डायरेक्ट है, क्या था कैसे किया आप लोगों ने 24? पहले आप ln x को u ले लीजिए और फिर sin u को t ले लीजिए, दो बार डायरेक्ट sin t का इंटीग्रल बन गया। अच्छा, और कुछ आइडिया? सर किंग्स रूल लगा सकते हैं। किंग्स रूल लगा सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा होगा? मुझे तो इंटीग्रल पहले सॉल्व होता दिख रहा है, थोड़ी बहुत सर इंटीग्रल सॉल्व हो रहा है, देखिए ध्यान से। इन्होंने 2 बार सब्स्टिट्यूशन करवाया, मैं इंस्टेड सीधे ln sin ln x को t रखता हूँ पूरा पूरा एक बार। इसको डिफरेंशिएट करिए तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन ln x, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास cos ln x, और फिर ln x का डेरिवेटिव 1 by x एंड dx दिस इज इक्वल टू dt। देखिए ये सारे टर्म्स इधर लिखे हुए हैं, cos ln x अपॉन x sin ln x, cos ln x अपॉन x sin ln x dx, ये dt हो जाएगा और ये t हो जाएगा। तो आपने जो 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा एक ही बार में हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया बचा, sin t dt। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। जब e की पावर पाई बाय 6 लगाते हैं यहाँ पे, तो ये जब t की वैल्यू क्या आएगी, एट x बराबर e की पावर पाई बाय 6, t मेरे पास क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस ln 2 से 1 है, माइनस ln 2 से 1 है, पक्का ना? जी सर। ओके, अब अपने आप आंसर निकालिए। आंसर कौन सा ऑप्शन सही कौन सा है? ln 2। ln 2, ठीक। तो सीधे सीधे इंटीग्रेट हो गया, बेकार। 25th हुआ, ये लोग मैंने देखा लोग फंस जाते हैं इसमें। सर बार-बार डेरिवेटिव करना पड़ रहा था। हां सर बार-बार डेरिवेटिव करना। मैं देखता हूँ, मतलब देयर इज नो सिंपलर वे, मतलब कर मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको, d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा, dx dy ओवर dx निकालना ही पड़ेगा। चलिए मैं कुछ जुगाड़ देता हूँ। हाँ सर बस y डैश को y के टर्म्स में लिखना है, बिल्कुल, y डबल डैश को y डैश। मैं फिर भी मैं सॉल्यूशन को निकाल देता हूँ कि लोग देख लें। अगेन देखिए, ये जो लोग कई बार क्या करते हैं, लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन भी कर देते हैं, x बराबर tan थीटा लगा देते हैं, तो ये भी एक रास्ता, बढ़िया रास्ता है, एक बार सब लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं ये रास्ता यूज करके, इससे भी हो जाता है। सर वाले मेथड से तो हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन ही से करती है सर। सब्स्टिट्यूशन से करें, हाँ क्योंकि वाला तो हो जाएगा, जो nx की पावर n - 1 लगा देंगे। मैं एक बार जल्दी से हाँ मैं लिख देता हूँ, क्या है y बराबर x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। मैं खत्म करता हूँ, फिर से भी कर लेते हैं। dy ओवर dx निकालते हैं, dy ओवर dx आ जाएगा n टाइम्स x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल लगा के, तो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर 2, बिल्कुल ऊपर n माइनस 1। यहाँ एलसीएम लेंगे तो dy ओवर dx मेरे पास सीधे सीधे आ जाएगा n टाइम्स x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। और अब dy ओवर dx कितना है मेरे पास, dy ओवर dx की वैल्यू लिख सकते हैं, ये जाएगा n टाइम्स, ये वापस y हो गया और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अगेन यहां से सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरी बार टू फाइंड आउट d2y ओवर dx स्क्वायर, बट इनसे देखिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करा देंगे। बिल्कुल, मैं एक अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy ओवर dx, और इसकी वैल्यू आ जाएगी n टाइम्स y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूँ, काम अभी भी करना ही पड़ा, बचाया नहीं हमने कुछ,
थोड़ा सा मैनिपुलेशन कम हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज। इस साइड आते हैं तो n टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और y का डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस n अपॉन ये जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर 2x आएगा तो 2 और 2 कैंसिल आउट और y एज इट इज। अब मैं इस टर्म की वैल्यू और मुझे क्या चाहिए इसमें प्लस x टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स, तो x टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स ये इन दोनों को ऐड कर देता है। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। कई बार आ जाते हैं ऐसे सवाल जेई में कि जो आपका टाइम कंज्यूम करना है, प्लस एक्स टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स। इसको इस साइड ले चलते हैं, यहां आ जाएगा मेरे पास एक डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, n टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस यहाँ पे एक ये एन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन और ये, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो प्लस 2 टाइम्स एन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, इतना सारा कर दिया हम लोगों ने। इसको कॉपी कर लेते हैं अगले बनने पे। मतलब बेसिकली मैं सिर्फ राइट हैंड साइड कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज एलएचएस तो मेरे पास डिजायर्ड है। ओके अच्छा, अभी एक और काम कर सकते हैं हम लोग। डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू थी विच वॉज एन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू भी लगा देते हैं बगल में। ठीक है, थी एन टाइम्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ कैंसिल आउट होते दिख तो रहा है मुझे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन वाई और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 nxy और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर मेरे पास n स्क्वायर वाई आता है। जी सर। कैलकुलेटिव हो जाता है और इसको अब मुझसे बोला जा रहा है कि सब्स्टिट्यूट करके भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो कभी किया नहीं मैंने, देखते हैं लेकिन करके। x बराबर tan थीटा लगा देते हैं। सर हम खुद से कर सकते हैं। चलिए ट्राई करिए आप लोग, फंसेगा तो बताइएगा, नेक्स्ट वन पे ट्राई कर लेंगे। सर एक बार कर दीजिए सर। कर दे, चलिए कर देते हैं। हाँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं। x बराबर tan थीटा लगा देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर होल पावर n। बिल्कुल इसको sec थीटा माइनस tan थीटा होल पावर n भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, वो देख सकते हैं अभी फायदा होगा कि नहीं होगा, तो जिससे भी होगा उठा लें। और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dx ओवर d थीटा निकाल देते हैं, sec स्क्वायर थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, dy ओवर d थीटा निकाल लेते हैं सर n और ये ब्रैकेट की पावर n माइनस 1 sec स्क्वायर थीटा बिल्कुल। sec थीटा tan थीटा और tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा और sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा। एक sec थीटा कॉमन निकाल कॉमन ले लेंगे, वो पावर n वापस से बना जाएगा। बिल्कुल, और एक sec थीटा बाहर और यहाँ पे d थीटा की वो तो बन रहेगा। ठीक, और अब क्या किया जाए, dy ओवर dx निकाल लिया जाए दोनों को डिवाइड करके, कि ऐसे ही d2y ओवर d थीटा स्क्वायर निकाल लिया जाए। मेहनत करवा रहे हैं लेकिन चलिए कर देते हैं, मैंने ऐसी कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं। चलो हाँ हो जाएगा, मतलब सेम रास्ता दिख रहा है मुझे। 2 sec थीटा और sec थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा tan थीटा, और यहाँ से d2y ओवर d थीटा स्क्वायर निकाला जाए। थोड़ी सी मेहनत है तो n स्क्वायर tan थीटा प्लस sec थीटा की पावर n माइनस 1 और tan थीटा प्लस sec थीटा से sec थीटा और निकलेगा तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये पावर वापस n हो जाएगी। साथ में चल रहे ना भाई जो भी बोला था।
मतलब सर दोनों का अलग अलग करके वो वही पैरामीट्रिक फॉर्म का जो हम लोग करते हैं डिवाइड बाय dx इक्वल टू डिवाइड बाय dt इनटू dt बाय dx वही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अब दोनों को डिवाइड कर दिया तो d2y और dx स्क्वायर निकला। सर इसी में आप कुछ ऐसा करेंगे कि नहीं, वो कुछ डिवाइड बाय dx रास्ता भी वही है बेसिकली, मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन करके थोड़ा सा मे भी काम बचा लिया होगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं। मतलब आपने कुल मिला के x इक्वल टू 10t और y इक्वल टू में पैरामीट्रिक फॉर्म बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, x के पैरामीट्रिक फॉर्मूला, y का पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी, नेक्स्ट वाले सवाल में डाउट है सर। 26 में। हाँ सर 26 में ये डाउट है सर, क्लिक नहीं कर रहा है कि वैसे सॉल्यूशन देख के समझ में आ गया कि पहला स्टेप क्या ले, किंग्स लगाएं या फिर वो e की पावर x वाला प्रॉपर्टी लगाएं, समझ नहीं आता है। बेसिकली लिखा हुआ है अंदर tan x plus x square x, और अंदर tan x plus x square x लिखा हुआ है, तो इट्स जस्ट e पर x tan x। बेसिकली देखिए, दो तरीके के फंक्शन लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फंक्शन मेरे पास एक्सपोनेंशियल है और एक मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो किंग्स रूल लगा देंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे देखिए पावर में दिक्कत हो जाएगी। सर मेरे को एक आइडिया है सर, बोलिए। 1 plus cos 2x को 2 cos ये सही तरीका, मुझे भी ये लगता है। और f of x लगा दिया तो इजी होगा। हाँ बिल्कुल, ये जरा, क्योंकि देखिए दो तरीके के फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही तरीका है इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करने का, एंड दैट इज कि दोनों फंक्शंस में बाय पार्ट्स लगाया जाए, और ये e की पावर x fx प्लस f डैश x वाला काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। लेट्स सी वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऊपर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 plus 2 sin x cos x। नीचे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अलग अलग कर देते हैं सर e की पावर x tan x आ जाएगा। हाँ, सीधे सीधे मुझे भी दिख रहा है, ये तो 2 और 2 कट गया, ये sec स्क्वायर x हो गया और tan x आसान था। तो e की पावर x tan x आ गया, सीधे सीधे लिमिट्स लगाइए, सॉल्व करिए, खत्म करिए, आसान सवाल था। 27 में हमें डाउट 27 में डाउट है, ओके यस सर, नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रहा कि करना कैसे है। देखते हैं। I didn't understand what the question was asking. Okay. Consider a function f r to r such that fx has sin pi x when x is rational and tan pi mod x when x is irrational. और ये प्लस भी लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा, ठीक है। fx एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने, मल्टी फॉर्मूला फंक्शन है। इस ऐसे फंक्शंस का एक नाम होता था, मुझे किसी ने बताया था, मैं नाम भूल गया। हाँ सर, जिसका ड्राफ्ट, हाँ एग्जैक्टली, ऑसिलेट करता है, अच्छा सा नाम होता है, एग्जैक्टली मैं नाम भूल गया एकदम। बिल्कुल सर क्या नाम है, डिरिचलेट फंक्शन, यस सर ऑसिलेट मतलब नहीं कि रैशनल पे देखिए ना, यू अंडरस्टैंड कि हर रैशनल नंबर एक इरैशनल नंबर से फॉलो करता है। हाँ सर, तो इसका मतलब एक रैशनल नंबर पे देखिए कुछ और फंक्शन है, और उसी के बगल में जो इरैशनल नंबर है उसमें कुछ और फंक्शन है। ठीक है, ऐसे फंक्शन सर मींस सिग्नम x सर। हाँ जी, सिग्नम x इज नॉट द राइट, सिर्फ जीरो पे। अरे सर एक बार होमवर्क दिया गया था टू प्लॉट द डिरिचलेट फंक्शन। हाँ एग्जैक्टली, इट इज मतलब इट इज, यू कैन नॉट प्लॉट इट एज पर से। हाँ वही टीचर को समझ होने का जो। हाँ एग्जैक्टली, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जैसे sin 1/x होता है वैसा। sin 1/x, हाँ बिल्कुल, sin 1/x कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल्स। इस वाले क्वेश्चन का लॉजिक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था। हाँ एग्जैक्टली, यूज किया हम लोगों ने। sin x 0 बनता है, तो tan x को भी 0 एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, बोला रहा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स n fx एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए किसी भी n इंटीजर पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इधर से आएंगे तो इधर साइन क्या हो जाएगा, साइन n पाई, और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास, tan ऐसा, एंड दोनों मस्ट बी इक्वल। साइन n पाई की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और tan अंडर रूट n इंटू पाई, इसकी वैल्यू मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू 0। हाँ जी, एक सेकंड सर, व्हाई इज LHL sin n pi and RHL? नॉट LHL एज पर से। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो देखिए क्या मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू एट दैट पॉइंट, राइट? जी सर. तो मैंने ये थोड़ा सही नहीं लिखा. दिस इज वैल्यू एट दैट पॉइंट. Why can't both sides say value be just sine nπ? नहीं, अगेन देखिए ना, अगर मैं किसी भी इंटीजर n पे बात कर रहा हूं तो दिस इज अ रैशनल नंबर, इस पे वी आर फॉलोइंग दिस वन, राइट? और इसके लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड जस्ट नियर बाय वुड बी एन इरेशनल नंबर, तो उसके लिए यहां पे आएंगे. और राइट हैंड लिमिट भी जस्ट नियर बाय वुड बी दिस नंबर. तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आर द सेम थिंग एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ f of n. You see my point? Yeah, so but for limit to exist, it should just be LHL equal to RHL, ना? तो उससे तो कुछ मिलेगा. LHL equal to RHL. वो जो equal to value at that point वो तो continuity का definition है ना, not for limit exists. बात तो सही है आपकी. वो ही मेरे को ये doubt था. क्योंकि अगर LHL अगर इधर से आएंगे और RHL इधर से आएंगे तो दोनों साइड 0 पे यार है. पर उसने क्वेश्चन में भी दे दिया ना सर कि लिमिट एग्जिस्ट होता है. हाँ बिल्कुल, लिमिट एग्जिस्ट. बोलने के बाद हम कंटिन्यूटी का लॉजिक लगाते हैं सर. हाँ बिल्कुल सही नहीं कर रहे हम लोग. मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बारे में बात हुई थी. ये तो वैल्यू के कंटिन्यूअस होना चाहिए तभी बात होल्ड करेगी ये वाली. Yeah, so this question I don't think is there. थोड़ा सा इनकम्प्लीट डेटा है बिकॉज दिस इज ट्रू. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों हम लोग इस तरह से आ रहे हैं तो इसका जस्ट नेबरहुड वुड बी एन इरेशनल नंबर एंड इसका जस्ट राइट हैंड नेबरहुड वुड आल्सो बी एन इरेशनल नंबर. तो दिस फंक्शन होल्ड्स ट्रू. लेकिन n पे बात कर रहे हैं हम लोग. सर वही तो सर इसने क्वेश्चन. ठीक है, बात गलत नहीं है आपकी, आपने सही बोला एकदम. तो देयर इज अ लिटिल insufficiency कि भाई the function must be continuous as well. Continuous at n ऐड कर लेते हैं तब ये सवाल मेक सेंस. अब ठीक. अब tan n पाई कब 0 होता है भाई? जब n एक नेचुरल नंबर हो. बिल्कुल, अंडर रूट n एक नेचुरल नंबर हो. इसका मतलब ये अंडर रूट n की वैल्यू किसी नंबर k के बराबर होनी चाहिए. और ये कहां से कहां तक लेंगे हम लोग? 1 स्क्वायर होगा अगर n तब चलेगा, प्लस कर देंगे 2 स्क्वायर होगा तब चलेगा, और कहां तक चलेगा? where n की वैल्यू इज लेस देन 100. तो कहां तक? 10 स्क्वायर तक. 10 स्क्वायर 9 स्क्वायर तक. And now we know the formula of sum of n squares. First लगाइए आंसर बना. बात लेकिन अभी भी आपकी थोड़ी सी सही है कि नहीं है. मैं एक बार अभिषेक सर से डिस्कस करूंगा ये बात, फिर मैं आपको फिर से क्लियर. ठीक है सर. ओके सर एक बार इसको फिर से सम अप कर दीजिए सर. बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अज्यूम कर लिया फंक्शन इज कंटिन्यूअस. और फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड जो n का जो लेफ्ट हैंड नेबरहुड होगा दैट इज गोइंग टू बी एन इरेशनल नंबर. तो हम लोगों ने ये वाली ब्रांच सेलेक्ट करी. n का जो राइट हैंड नेबरहुड होगा दैट इज आल्सो गोइंग टू बी एन इरेशनल नंबर. तो हम लोगों ने फिर से ये वाली ब्रांच कंसीडर करी. और वैल्यू एट n व्हिच इज अ रैशनल नंबर तो हम लोगों ने ये वाली ब्रांच कंसीडर करी और तीनों को इक्वेट कर दिया. और किसी भी n पे दिस साइन n पाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब 0 के बराबर होनी चाहिए. यहां से भी कंक्लूडेड. जी सर. थोड़ा सा शायद मैं एक बार सर से डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ लोगों को मैं. ठीक है. 27 पे होगा. 20 28 भी डायरेक्ट है सर. बिल्कुल 28 भी सीधा सीधा लिखा है. मैं जल्दी से आंसर लिखता हूँ. 2 बार n plus 1 minus 2 बार n लिखा हुआ है. हाँ बिल्कुल. लोगों को कॉट नहीं पसंद है तो टैन में कन्वर्ट कर लीजिए भाई. हाँ वही. Everybody must understand कि cot inverse x is equal to tan inverse 1 by x. सिंपल सी आइडेंटिटी है. cot नहीं पसंद है तो एवरीथिंग कन्वर्ट्स टू tan. ये जाएगा tan inverse 2 की पावर n अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस. ये जाएगा सिग्मा tan इनवर्स 2 की पावर n. अच्छा देखिए इसको लिखा है जो 1 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो 2 माइनस 1 और 2 की पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसको लिखिए 2 की पावर n into 2 की पावर n plus. Now you can see that tan inverse a minus tan inverse b वाला फॉर्मूला बन गया.
क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स. बड़े ऐसी टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई, सब कुछ खत्म हो जाएगा आराम से. ये जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n. लेट्स पुट n इज इक्वल टू 0 फर्स्ट. n बराबर 0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1. जब n बराबर 1 लगाएंगे तो जाएगा tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2. यू कैन सी पहला दूसरा टर्म कटता जा रहा है, पहला दूसरा टर्म कटता जा रहा है. मेरे पास ये वाला टर्म बचेगा और जब n बराबर कहाँ तक जा रहे हैं 10 लगाएंगे तब बचेगा. Yes, sir. तो tan इनवर्स 2 की पावर 11 माइनस tan इनवर्स 1 which is 5. अब सिंप्लीफाई कर लीजिए log वाला. हाँ. सर एक चीज बोलिए, बोलिए. आपको वो tan इनवर्स a माइनस b फॉर्म लाना चाहिए, वो आइडिया कैसा है सर? मतलब आता ही है. दिस इज वेरी कॉमन. सी जब भी सीरीज बात कर रहे हैं और इनवर्स की बात कर रहे हैं तो टर्म्स कटेंगे ही बीच वाले. मतलब इट इज गोइंग टू क्रिएट अ हार्मोनिक सीरीज. सो नॉट हार्मोनिक, सॉरी, टेलीस्कोपिक सीरीज. टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है? व्हेन आई कैन एक्सप्रेस द जनरल टर्म एज an plus 1 minus an. बिल्कुल. तो tan इनवर्स इज अ वेरी फेमस एंड बहुत ही फ्रीक्वेंटली दिखने वाला एग्जांपल. ठीक है सर. सर मींस वो स्टैंडर्ड वे को लेके आप किया ना सर? बिल्कुल बिल्कुल स्टैंडर्ड है. मैंने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया एंड दिस इज वेरी फ्रीक्वेंट. अभी भी देखिए इसको हमको इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है. लोगों को आंसर मैच कराने में दिक्कत होती है भाई. मैं कर देता हूँ ये tan इनवर्स. हाँ, मैं फिर से वापस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाइए, कॉट में कन्वर्ट करिए, अपने आप करिए. ये छोटा सा मैनिपुलेशन है, कोई कट नहीं. आंसर बता दीजिए मुझे कौन सा आ रहा है? 11. सर इसके बाद वाले भी सारे डायरेक्ट है. 34 में डाउट है सर. 34th इज अ ग्रेट क्वेश्चन. मतलब ये वाला तो एकदम, मतलब इस किताब का आई थिंक आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है इसका. हाँ, आते हैं जल्दी जल्दी हो जाएंगे बाकी के 3-4 फील कम टू दैट. मतलब द आइडिया इज ब्रिलियंट. और आई टेल यू व्हाट, जब मैं एग्जाम दे रहा था 34th क्वेश्चन में, एग्जाम ISI का एग्जाम देने जा रहा था मैं, तो 34th क्वेश्चन एग्जाम की जस्ट एक रात पहले लगाया था मैंने. एंड एवरीबॉडी वाज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया. आई वाज ब्लोन अवे कि क्या आइडिया है. और एग्जाम में एग्जैक्टली वैसे ही सवाल आ गया था उसी आइडिया पे. आई वाज वेरी लकी दैट वे. सर क्लिक करना वाली बात है सर, वो उसको इंटीग्रेशन लिख देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटीफुल काम है. अभी करते हैं, पहले ये करते हैं. एक सर्कल का कॉर्ड दे रखा है, इसके 2 ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स दे रखे हैं. क्या ट्राइसेक्शन के पॉइंट का मिड पॉइंट निकाले तो मिड पॉइंट आ जाएगा? यस सर. ट्राइसेक्शन के पॉइंट का मिड पॉइंट निकालते हैं तो मेरे पास कितना देगा? 3/2, 3/2 आ रहा है. यस सर. ठीक है. अब मुझे कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है, मुझे सेंटर पता है सर्कल का. सेंटर इज 2,1. दोनों का और क्या कर सकते हैं सर? दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इनटू 3, तो वो कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी. इनटू 3 क्यों? सर ट्राइसेक्शन है इसमें. दिस इनटू दिस और ये, तो इसका डिस्टेंस निकालने आप कह रहे हैं. सही बोला, एकदम सही बोला. हां सर. परफेक्ट. 1/3, 1/3 और ये पॉइंट है 8/3, 8/3. इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकाले और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी. वंस आई हैव लेंथ ऑफ द कॉर्ड तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं, मैं ये रेडियस निकाल सकता हूं यूजिंग पाइथागोरस. तो परफेक्ट. सर ऑरेंज डिस्टेंस निकाल के वो पॉइंट h का मके अज्यूम कर लो सर. बिल्कुल. और उसको फाइंड किया तो रेडियस आ जाएगी. हाँ एग्जैक्टली. मतलब जैसे भी कर सकते हैं, मतलब रास्ता खोल दिया मैंने. मैं करता हूं, आंसर निकाल. डिस्टेंस कितना आ रहा है? 7/3 का स्क्वायर. सो वैसे इसमें मेरा रेडियस √5 आ रहा है. आंसर नहीं मैच कर रहा. चलिए देखते हैं. आई डोंट रिमेंबर. मैंने सर्कल तो किया है, मेरा √5 आया था बट आंसर 5 है. लेट्स सी. चलिए आंसर निकाल देते हैं इसी बात. मेरे सवाल है 5. ओके. दिस लेंथ इज, मेरे जो कॉर्ड की लेंथ है, दिस इज 7√2. 7√2 यार ये. यस सर. ठीक. और मैंने मिड पॉइंट 3/2, 3/2 निकाल लिया. सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2,1. ये डिस्टेंस निकाल देते हैं. 2 माइनस 3/2 इज 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर. हो जाएगा 1/2 रूट. तो ये हो जाएगा 1/√2. और रेडियस निकाल सकते हैं. हाफ ऑफ दिस कॉर्ड इज गोइंग टू बी 7/√2. r will be
7 का स्क्वायर दैट इज 49/2 मैथ्स कर गया भाई प्लस 1 50 25/2 r is 5। ऐसे सवाल बड़े होते हैं जल्दी निकाल करके आंसर टिक कर दो। इट शुड नॉट इवन टेक 4 मिनट्स। सर एक बार फिर से यहाँ क्वाड की बात से बता दीजिए ये कैसे हो रहा है। मैंने क्या किया पहले पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। सर मैं 2,1 3/2 तक पकड़ चुका हूँ सवाल। हाँ ये डिस्टेंस निकाल लिया हम लोगों ने। ये पाइथागोरस लगा के बिल्कुल पाइथागोरस लगा के नहीं, डिस्टेंस फार्मूला से। ये 3/2 3/2 है। अच्छा मिड पॉइंट और 2,1 हम लोगों ने वहां से Absolutely. सर्कल की इक्वेशन। बिल्कुल ये डिस्टेंस निकाल लिया हम लोगों ने और कॉर्ड की लेंथ पता है मुझे, तो दिस विल बी हाफ ऑफ द कॉर्ड की लेंथ। और तो ये रेडियस पता है, पाइथागोरस थ्योरम से आई गेट द रेडियस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 यार, भी कोई बहादुरी नहीं है। बोल दीजिए सर। सर एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलिए बोलिए। लास्ट में 2 सेकंड दीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लें। ऑलराइट मैं नोट शेयर कर दूंगा। नहीं नोट्स नहीं, ओके ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है हो गया। ऑलराइट सर एक सेकंड मुझे जरा सिर्फ कॉर्ड का लेंथ बता दीजिए आपने कैसे कैलकुलेट किया। दोनों पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दे रखे हैं इस कॉर्ड के, हाँ तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है। और ये लंबाई तीनों बराबर हो गई। हाँ तो इंटू 3 कर दिया डिस्टेंस को। ठीक है। और सर एक और चीज बोलिए। जैसे आपने बोला आपने आईएसआई का एग्जाम लिखा था जी। सर मैं उसका भी प्रिपरेशन कर रहा हूं। हाँ जी। इसके लिए व्हाट यू सजेस्ट अदर देन दैट टोमेटो बुक। टोमेटो बुक है आपके पास, मैं शेयर करता हूं आपको, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। आई हैव अ बुक व्हिच आई विल शेयर। ठीक है थैंक यू। ओके मतलब मैथ्स के थोड़े से जो ऑफ बीट टॉपिक्स है जो कि आईआईटी एडवांस में नहीं यूज होते, यू विल फाइंड देम देयर। तो उससे बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ज्योमेट्री हो गई, नंबर थ्योरी हो गई, ये सब अच्छे से। नंबर थ्योरी वो सब कुछ नहीं मेरे को प्रॉब्लम आएगी। हाँ मैं जानता हूँ, तो आई विल शेयर द बुक, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सर। वैसे आई वुड अभिषेक सर फिर से बोलिए। Isn't ISI मतलब दोनों सेम लेवल के होते क्या सर? थोड़ा सा ISI का कोर्स और ब्रॉड है। मतलब ISI में ज्योमेट्री भी बहुत ही अच्छी आती है, ISI में नंबर थ्योरी भी बहुत बड़ा पूछी जाती है, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स भी अच्छी आती है। जेई एडवांस इज मोर फोकस टुवर्ड्स कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट। तो बिल्कुल मतलब अगर आपकी मैथ्स देखिए, मैथ्स अच्छी है, मैथ्स में ISI का फेवरेट एग्जाम वाज माय फेवरेट बिकॉज उसमें सिर्फ मैथ्स का पेपर आता है और मेरी मैथ्स ठीक थी, तो मुझे बहुत ही मजा आया था पेपर देने में। मतलब मेरा कोर मैथ्स इंटरेस्ट है सर, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग। हाँ तो फिर वो इंजीनियरिंग फील्ड इज बेटर। ISI is basically you get B stat and B math. It is a research field. It is a very you get very high paying job, but it is very difficult to crack. बहुत कम seats हैं. But I'll give it a try. हाँ of course मतलब you all should give the paper at least. मतलब it will be a very good experience. Okay चलिए ये देखते हैं क्या है। एक implicit function दे रखा है इसमें, मुझे x की पावर 2x minus 2x की पावर x cot y minus 1 सही तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर देना है। कर हो गया सबका? किसी को डाउट है? ठीक है बस सर हो। आंसर बता दीजिए मुझे क्या है। -1 आ रहा -1 चलिए ठीक है फाइन, सबका हो गया तो छोड़ आगे बढ़ते। अभी वाला भी बस डिफरेंशिएट करना है सर। 31 बता देते हैं किसी को, कोई डाउट है? वेट सर 0/0 फॉर्म है बिल्कुल सीधे सीधे लेबनीज थ्योरम का सवाल है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। ऊपर लिखा है मेरे पास 1 से लेके 1 + 2h, ये e की पावर √x sin πx/3। और 1/h इसको मैंने h नीचे ले आया था। देखिए 0/0 फॉर्मेट है। एज सून एज आई पुट h = 0, ये इंटीग्रल 1 से 1 हो गया, ऊपर 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया। मैं सीधे सीधे एल ऑर्बिटल रूल से ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकता हूं। मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। एल ऑर्बिटल रूल क्या बोलता है, जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको लगा दीजिए और फिर इसका डेरिवेटिव, माइनस इसको लगा दीजिए और फिर इसका डेरिवेटिव। सर हाँ जी। सर बिना न्यूटन लेबनीज के ये सवाल हो सकता नहीं है? हो सकता, बिकॉज देखिए ना यहाँ पे h का फंक्शन है सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेट करके।
नहीं कुछ सब्स्टिट्यूट करके, जैसे हम लोग लिमिट में सवाल करते हैं ना, बिना मतलब न्यूटन लेबनीज से सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाते हैं। देखिए नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते। ये एक्चुअली देखिए ना, इसके लिए इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको गामा फंक्शन आना चाहिए, वो भी हमारे कोर्स में नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो रिकर्सिव फंक्शन है और गंदा वाला है। तो अभी ये सीधे सीधे करिए, ये हो जाएगा ई की, वो फंक्शन क्या है सर? अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आप जब कॉलेज में पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे, मतलब इट इज आउट ऑफ द स्कोप। कई लोग पढ़ा देते हैं जबरदस्ती, बट इट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड, जरूर कभी नहीं पढ़ी। ठीक है सर। ऊपर h लगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 एक बाहर आ जाएगा, और इसको लगाने की बिल्कुल एब्सोल्युटली 1 का डेरिवेटिव 0, तो अगला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में h 0 हो गया तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। लेट्स पुट h इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2e sin pi by sin pi by 3 is sin 60 root 3 by 2। 2 sin pi by 3 दिया हुआ क्या हो गया, मेरे को गलत क्या गया? अच्छा आंसर ऐसे ही, ठीक ठीक। तो बहुत ही आसान सवाल था। अगेन मतलब चैलेंजिंग प्रॉब्लम, 1000 चैलेंजिंग प्रॉब्लम नाम है बुक का, लेकिन एक ही दो सवाल ऐसे हैं जो कि फंसेंगे आपके, लगाते चले, ये प्रैक्टिस रहेगी बड़े। आप 34 कर सकते हैं, अगला दो भी मतलब हाँ 34 सर, बाकी हो गए। चलिए ठीक है, 34 करते हैं। 32 सीधे सीधे क्वाड्रेटिक है, y मानिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 करिए, सिंपल करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। 34 देखते हैं, मतलब बहुत ही रेयर केसेस में आपको ये आइडिया यूज करने मिलेगा, फ्रीक्वेंट। हाँ बोलिए। डिस्टर्बेंस आ सकती नहीं है, मतलब बेसिकली अनलेस यू कंप्लीटली गेट इन्वॉल्व इनटू नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। थोड़ा सा सीखिए नंबर थ्योरी कि समझ में आता है सवाल क्या हो रहा है, बहुत कॉमन सेंस होती है नंबर थ्योरी, तो इतना नंबर थ्योरी पढ़ने से आपको एडवांस में भी फायदा होगा। मैं अभिषेक सर को बोलूंगा कि एक एडवांस की क्लास नंबर थ्योरी के लिए। थैंक यू सर। हाँ सर ज्योमेट्री भी बता दीजिए। ज्योमेट्री थोड़ी सी आईटी में बहुत कम यूज होती है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा कठिन ज्योमेट्री यूज होती है, तो ज्योमेट्री में ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जस्ट फोकस ऑन नंबर थ्योरी मोर। ठीक, ओके देखिए सवाल क्या लिखा है, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी सिग्मा k बराबर 0 n n c k अपॉन n की पावर k इंटू k प्लस 3। एंड बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, मैं बहुत ही रेयर केसेस में देखा मेरे यहाँ कि एक इसको मैंने एक इंटीग्रल लिख दिया, और वो क्या खूबसूरत इंटीग्रल लिखा, ध्यान से देखिए। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि अगर इंटीग्रल ऑफ x की पावर k प्लस 2 करिए जब लिमिट्स की वैल्यू 0 से 1, मतलब दिस शुड कन्वर्ट इनटू लिमिट एज अ सम, या किसी फॉर्म में कुछ कन्वर्ट होना चाहिए, तो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ा रास्ता है भाई, ध्यान से देखिए। इसका अगर मैं इंटीग्रल करूं तो ये जाएगा x की पावर k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 3, म्यूट रखिए थोड़ा सा, व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0 1, तो ये जाएगा 1 अपॉन k प्लस 3, और जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज 1 अपॉन k प्लस 3। पता है ऐसे काम कौन करता था, रामानुजन करते थे ऐसे काम, कि एक कांस्टेंट ऐसी सीरीज लिखी हुई है, उसको देख के उन्होंने गंदा सा इंटीग्रल लिख दिया और फिर उसको सिग्मा में कन्वर्ट किया, और इसी ऐसे तो वो रिजल्ट आए हैं। डू यू ऑल नो दिस कि सम ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स माइनस वन बाय, तो ये सब ऐसे काम रामानुजन ही करते थे, तो बस कठिन काम, मतलब आई मीन इट इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सी दिस, मतलब कोई बंदा। हाँ जी कौन सा चलेगा? एक बंदा और एस राम बोलिए पहले। हाँ क्या किया मैंने, मतलब आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू एन इंटीग्रल, और मैंने इंटीग्रल में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मैं लिमिट को ले आ सकता हूं अंदर, इसी माय पॉइंट। तो मैंने 1 अपॉन k प्लस 3 को मैंने इंटीग्रल के फॉर्मेट में लिखा, कैसे लिखा, सिग्मा x की पावर k प्लस 2, लिमिट रखी मैंने 0 से 1, जब मैंने इंटीग्रेट किया तो फाइनली देखिए 1 प्लस k प्लस 3। लेट्स सी इसका फायदा क्या हुआ। सर हाँ बोलिए।
सर एक डाउट है, जैसे इस वाले में आपने क्लिक कर दिया कि 0 से 1 x की पावर k + 2 पर ये एज अ लिमिट एज अ सम जो अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं जी 1/n क्रिएट करने का, मैं 1/n क्रिएट करना चाहता, वो हो ही नहीं रहा था। नहीं होगा, वैसे। वो होगा ही नहीं। मैं आई नो दैट, मतलब आई हैव बीन स्टक हियर पहले भी कि 1/n क्रिएट करने के लिए बच्चे मुझसे बोलते रहे कि सर वैसे करके देखिए, तो लेकिन वो नहीं होता है। आई ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, तो आई नो कि। और ये एक और सवाल मैं आपको आई शेयर ढूंढ के मेरे ISI के पेपर से, तो उस यही कंसेप्ट लगेगा उसमें, लेकिन आपको दिखेगा नहीं कहाँ लग रहा है। तो अच्छा सवाल है वो भी। Yes, sir. हाँ, ठीक है। मैं शेयर करता हूँ, ठीक। मैं लेट्स सी की क्यों किया हम लोगों ने ऐसा, फायदा क्या हुआ इससे। ये लिखा है सिग्मा k बराबर 0 से n और n c k अपॉन n की पावर k, और इसको मैंने लिख लिया 0 से 1 x की पावर k + 2 dx। फायदा देखिए अब ये देखिए, ये मैं n c k और अपॉन n की पावर k अंदर ले आता हूं इंटीग्रल के। ये क्या लिखा है मेरे पास, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी सिग्मा k बराबर 0 से n, ये इंटीग्रल 0 से 1। अगेन देखिए एक x स्क्वायर अलग कर लेता हूं मैं, क्या लिखा है मेरे पास, x अपॉन n की पावर k इंटू n c k dx। अब ध्यान से देखिए, ये टर्म भी सब लोग देख चुके हैं। अगर मैं इस सिग्मा को अंदर ले जाऊं इंटीग्रल के, देखिए सिग्मा इज यहाँ पे जो वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो ये जाएगा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। सर ये सिग्मा अंदर कैसे चला गया सर? सिग्मा देखिए ना, सारी टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रल है। हाँ, ओके। और आप ये भी जानते हैं कि इंटीग्रल और सिग्मा एक ही चीज होते हैं बेसिकली। ठीक है सर। सिग्मा डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए, इंटीग्रल कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए। तो इंटीग्रल एंड सिग्मा आर इंटरचेंजेबल इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये जाएगा मेरे पास सिग्मा x अपॉन n होल टू द पावर k, और एक इंटू, उल्टा लिख दिया मैंने, पहले उसको लिख देते हैं तो दिखेगा फॉर्मेट, n c k इंटू x अपॉन n की पावर k, और ये एक x स्क्वायर ऐसे where k goes from 0 to n. And now everyone can see that this is general term of a binomial expansion. अगर मैं आपसे बोलूं 1 + x की पावर n इसकी x की पावर k के n, इसकी पावर n का मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप, यू राइट दिस एज सिग्मा k गोस फ्रॉम 0 to n n c k इंटू a की पावर n और x अपॉन a की पावर। तो ये अब देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन चलेगा ना, बहुत ही बड़ा काम किया। और अब क्या किया हम लोगों ने, ये कॉपी कर लेते हैं, ये लिखा है लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी इंटीग्रल 0 से 1, और ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया 1 + x की पावर x अपॉन n की पावर n इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस लिमिट को भी अंदर जा सकते हैं, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ x, बिकॉज 0 से 1 लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये x स्क्वायर हमको दिक्कत कर नहीं रहा है। सर लिमिट एज अंदर जा सकती है, वो पहले अपन को चेक करना पड़ेगा ना कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ये कि पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है। हाँ है, वो तो होता है। बिल्कुल, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगेन अब देखिए ये वाली लिमिट सॉल्व करनी है मुझे बस। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, फॉर्मूला अप्लाई करिए fx - 1 और इंटू gx, ये रहेगा e की पावर लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x अपॉन n इंटू n, ये कट गया, ये हो गया मेरे पास e की पावर x। तो नाउ मेरे पास अब सवाल कन्वर्ट हो गया एक डेफिनेट इंटीग्रल में 0 से 1 e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। अभी भी खत्म नहीं हुआ सवाल, बाई पार्ट्स लगाइए 2 बार। और कोई तरीका है करने का।
बाई पार्ट्स नहीं सर बाय पार्ट्स ही करना होगा। या बाई पार्ट्स क्या ही होता है बेसिकली, एक ही बात होती है। अगर मैं एक 2x ऐड करूं सबट्रैक्ट कर दूं, ऐसा है। इसमें एक 1 ऐड करूं सबट्रैक्ट कर दूं, क्या किया तो माइनस का तो +2 e की पावर, ऐसा। कोई दिक्कत है किसी को? हेलो सर आपकी आवाज टूट गई। मैंने क्या किया, मैंने इस x स्क्वायर में पहले एक 2x ऐड किया और सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने इस 2x में मैंने एक 1 ऐड किया और एक 1 सबट्रैक्ट कर दिया। तो बेसिकली मैं e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश इसका फॉर्मेट बना रहा हूँ। ये जाएगा e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स e की पावर x इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स e की पावर x। सिंप्लीफाई करिए एंड गेट द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात सब लोग समझ गए भाई? जी सर। तो बड़ा कठिन सवाल लिखा है, मतलब आई मीन इट कैन बी वेरी यूजफुल इन सम प्लेसेस। एक दो सवाल हैं जहां पे दिस हैज बीन यूज्ड, आई विल शेयर दोस क्वेश्चंस आल्सो। देखिए कहां पे अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर हाँ बोलिए। वो आपने एक क्वेश्चन भेजा था ग्रुप में साइन वाला समीशन वाला, हुआ नहीं मेरा अभी तक उसमें अगेन मैं वो बना नहीं सर। हाँ नहीं हो रहा है वो। बेसिकली वो भी गामा फंक्शन में जा रहा है। मैं और अभिषेक से डिस्कस कर रहे थे, गामा फंक्शन में जा रहा है वो भी, तो थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है तो छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा सर ठीक है। मतलब आई हैव ट्राइड ऑल द पॉसिबल स्टैंडर्ड वेज जो कि हमारे से है, लेकिन हो नहीं रहा है वो। मैंने सिर्फ आप लोगों को भेज दिया था, कोई दिमाग चलाए कोई कुछ करे, लेकिन हुआ नहीं किसी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35th हो गया। यस सर एक सेकंड 33 डिस्कस कर लीजिए सर। 33 भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका मेरा फंक्शन सर जो आ रहा है fx+1 से fx पर कैसे पहुंचेंगे? देखते हैं। सर वो साइन वाला आपने किधर भेजा है? मैंने डिस्कशन वाले ग्रुप में भेजा ना एक सवाल। ठीक है। मुझे क्या दे रखा है, fx इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन दैट सैटिस्फाइज द रिलेशन x से x+1 ft dt दिस इज इक्वल टू e की पावर x। कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। क्या डिफरेंशिएट कर दोनों साइड लेबनीज लगा हाँ सर वो कर लिया, तो f(x+1) हो गया माइनस f ऑफ x। हाँ इक्वल टू e की पावर x। बिल्कुल। अब क्या दिक्कत है? अब सर इससे फंक्शन पर कैसे पहुंचेंगे, fx कैसे? निकाल लेंगे जरूर। फिर से बोलिए सर ये fx+1 माइनस fx/1, तो ये fx+h माइनस फर्स्ट प्रिंसिपल साइन लिखा हुआ है। ये नहीं इतना करने का जरूरत ही नहीं ना सर। ये एकदम सही बात बोली। कौन x बराबर 1 लगाइए, 0 लगाइए, खत्म हो जाएगा काम। x बराबर 0 लगाएंगे तो एक बिल्कुल एब्सोल्यूट f1 - f0 अब 2 लगा दीजिए, 1 बिल्कुल। लगा दीजिए तो f2 - f1 बस दोनों को ऐड करिए, खत्म हो गया। देखिए आपको सर ये 1 0 के अलावा कुछ बताइए, क्योंकि ऐसे ये मतलब ये कैसे सोच लेते हैं, कभी 0 लगाना नहीं, आप अगर ये सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर फंक्शनल इक्वेशन को आप अगर fx निकाल सकते हैं तो ये सही बात नहीं है, निकाल नहीं सकते हर बात के लिए। क्योंकि उधर भी एक बार सर हमने आपसे नहीं फंक्शनल बिल्कुल। इक्वेशन का आपने वीडियो मुझे भेजा था। हाँ। तो वो सर की बात मुझे समझ में आई थी कि एक जो x+1 और x ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स लिखे होते हैं, तो हम लोग x को 1/x या कुछ भी चेंज कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तो कुछ इन्वर्स में कुछ नहीं है, ये कर नहीं सकते हम लोग सॉल्व। हाँ, तो अब ऐसे सर अगर इसका कोई ऐसा जनरल मेथड बताइए कि हम लोग fx इससे निकाल सकें। इससे इस वाली इसको हाँ बोलिए सर वो सेकंड स्टेप निकाल दिया ना सर, इंटीग्रल वाला। तो इंटीग्रल के नीचे f(x+1 - f(x) हाँ। e पावर। हाँ वो स्टेप थोड़ा तंग कर रहा है सर, वो कैसे है? डिफरेंशिएट कर दिया इसको लेबनीज थ्योरम से। मैं आपको एक बार लेबनीज थ्योरम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। fx निकालने के कैसे निकालें? सर नहीं निकलेगा वो, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन इसलिए दिया है ना ताकि हम इनपुट कर दें। ये चाहते हैं कि थोड़ा जनरल हो जाए बात। एक बार x को x+1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मैं भी ये सोचता हूँ, एक बार x को x-1 से रिप्लेस कर देते हैं। हाँ मैंने किया है सर। ठीक, अब क्या करा जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। जबरदस्ती वाला काम है। f of x+1 minus f of x-1 दिस इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x-1। x बराबर लगा, यही काम किया हम लोगों ने सेंचुरी छुपा के।
निकाल नहीं पाएंगे फंक्शन पे। तो ये काम भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 लाना है तो x की जगह पे 1 रखेंगे बिल्कुल और ये f माइनस f ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ f ऑफ ये 1 आ रहा है। ये चाहिए हमको। सर हाँ सर एक ऐसा डाउट था जैसे कि एलएमबीटी में हम लोग पढ़ते हैं एफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, तो एच की जगह 1 रख दे तो वो यही बन रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स बाई 1। इनको ये स्टेटमेंट दिखा तो इनको लगा कि एलएमवीटी लगा दिया कहीं से। हाँ सर, ये तो एलएमईटी लगा लीजिए, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ सर। सर तो हाँ तो एफ डैश सी अभी उससे कुछ हुआ नहीं। एलएमवीटी विल टेल मी डेरिवेटिव एट अ सर्टेन पॉइंट। फंक्शन नहीं आइडेंटिफाई कर सकते भाई। दिस इज नॉट अ सॉल्वेबल फंक्शन। एफ डैश एक्स लिख सकते हैं ना सर उसको? नहीं लिख सकते। एफ डैश सी वेयर सी बिलोंग्स टू तो सी एक्स ही तो हो जाएगा ना सर वो, क्योंकि सी एक पॉइंट होता है ना एक्स और एक्स प्लस 1 के बीच में। बिल्कुल सी एक पॉइंट है एक्स और एक्स प्लस 1 के बीच में। एफ डैश एक्स लिखा जा सकता है। लिखा जा तो सकता है। एफ डैश एक्स ही है मतलब। ठीक है लिख देते फिर। तो एफ डैश एक्स को e की पावर x एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू e की पावर x, तो एफ एक्स आ गया मेरे पास e की पावर x प्लस c। यहाँ पे जरा x बराबर 0 लगाते हैं अगर, तो इसका मतलब e की पावर x दिस इज इक्वल टू e 1 आ जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी मेरे पास। और जरा अब f ऑफ x प्लस 1 निकालते हैं तो आई गेट e की पावर x प्लस 1 घटा दे दोनों को, तो विल आई गेट e की पावर x प्लस 1। नहीं आ रहा, देखिए सही नहीं है। सर इसमें बहुत गलती क्या हो रही है वही समझ नहीं पा रहा हूँ। सब तो सही किया है इधर, एलएमईटी भी लगा इधर x प्लस 1 माइनस वो तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर वहां से पता नहीं गलती क्यों हो रही है। सर हम डिफरेंशियल एट एवरी पॉइंट निकाल देते हैं सर, हम एज्यूम करके। वही तो मतलब एक एलएमवीटी होता है कि एक पॉइंट मिलेगा वेयर डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी दिस इज। सर एक ही बात, ये कंटीन्यूअस दे रखा है, डिफरेंशिएबल तो नहीं दे रखा है ना? क्या डिफरेंशिएबल नहीं दे रखा है? भाई क्वेश्चन में तो दे रखा है ना कि सपोज दैट अ फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन fx, हाँ तो कंटिन्यूटी कोई गारंटी थोड़ी ना होती कि वो डिफरेंशिएबल। बिल्कुल कोई गारंटी नहीं होती डिफरेंशिएबिलिटी की। तो फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल जरूरी, कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। तो जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एलएमईटी लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। बिल्कुल ये बात भी सही एकदम। मतलब सवाल का जो मोटिव था बेसिकली आपको सीधे सीधे ये वाला काम करवाना था या फिर ये वाला काम करवाना था। एलएमवीटी लगा के सही नहीं काम करता है। सर दूसरा रीजन आपने क्या बताया क्यों नहीं लगा सकते एलएमबीटी, क्योंकि वो एक पॉइंट में क्या देता है? एक पॉइंट मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं मेरे को मीन वाली थ्योरम कि या एलएमवीटी किसी भी दो पॉइंट पे अगर f ऑफ a माइनस f ऑफ b अपॉन a माइनस b है तो आई गेट f डैश c मिलता है वेयर c लाइज बिटवीन a एंड b, राइट? और इसके लिए 0 हो जाता है। ठीक है सर। हाँ तो c मेरे पास x, मेरे को तो ये स्टेप भी सही नहीं लगा आपने जो f c को x रख लिया। नहीं सर वो तो सी तो सर सी को एक्स तो रख ही सकते हैं ना, क्योंकि वो सी ए और बी के बीच का कोई पॉइंट है वो जो कि एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो सी और सी तो एक्स ही होगा ना सर कोई वैल्यू। देखिए ना c बिलोंग्स टू x से x प्लस 1 है यहाँ पे, तो आप x रख सकते हैं क्या? मेरी बात समझे? हाँ सर समझ तो गए। तो ये स्टेप सही नहीं है। c एक फिक्स पॉइंट होता है भाई इन दोनों के बीच में। ओके एग्जैक्टली उसको आपने fx के बराबर करके गलती कर दी। ठीक है सर। तो सवाल और रिलेटिवली बहुत आसान था, उसमें जरा काम था। चलिए 35th और देख लेते हैं। इजी। ये मुझे बताइए आपके बोर्ड एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं? कोई 12th वाला बैठा है यहाँ पे? बड़ा मुश्किल है सर हम तो ड्रॉपर। अच्छा कोई बोर्ड वाला नहीं बैठा, वो नहीं मुश्किल है। चलिए तो बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो डेली कर देंगे। हाँ दिग्नेश, सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड सर? कोई भी बोर्ड, मतलब आई नीड अ टेंटेटिव डेट कब खत्म हो रहे हैं? सर मेरा स्टेट बोर्ड है, मेरा 15th को हो जाएगा। 15 हाँ, मतलब सीबीएसई भी 9th को खत्म हो रहा है, कुछ लोगों का 16th को हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में क्लासेस के लिए डेली कर लेंगे। दोस्त को बोला कि 11th सर।
हाँ ठीक है, हाँ सर, डेली रख सकते हैं। बिल्कुल। जैसे एग्जाम बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे इसका डेली करेंगे तो वील फिनिश इट वेरी क्विकली। अभी लेकिन हाँ जी, अच्छा ओके ठीक है, जैसे ये भी बोर्ड 50 फाइन फाइन फाइन, जैसे ही खत्म होगा तो वील डू इट डेली, तो जल्दी जल्दी वील पिक अप पेस। ऑलराइट, fx is a differentiable function for all positive real numbers such that x into fx this is equal to x plus 1 से x ft dt। डिफरेंशिएट कर देना उठा के डिफरेंशिएट कर देते हैं। सी x f dash x plus fx this is equal to 1 plus fx। ये तो फैक्टर हो गया भाई, फैक्टर हो गया ना। जी सर। फैक्टर क्या सब कैंसिल हो जाएगा ना, ये fx भी कैंसिल हो गया, 1 by x, तो fx equals to ln x। ये तो बहुत ही आसान था। हाँ, और फिर c आ जाएगा 1। ठीक, अपने आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो एक बार आप इंटीजर सेशन में 7 और 8 और 10 और 12 इंटीजर सेशन में कौन सा है? 7 और 8 7 और 9 7 और 10 और 7 और 12। तो पेज Sir, नंबर you पे suggest that we do like this, the integer और multiple। हाँ एग्जैक्टली, हाँ सर, मैं भी यही बोलने वाला था Done, सर, done. कि वो एक जैसा मत दीजिए सर, कि Done, मतलब यहाँ से ऐसा ठीक। कुछ अलग अलग जगह मैं से देते अगले हैं, टर्न का क्योंकि- होमवर्क बोल देता हूँ आप लोगों को, रुकिए। सो लेटेस्ट 35 तक करिए हम लोग, 36 से 40 तक करिए फ्रॉम सिंगल करेक्ट। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं मुझे कोई नंबर बता दे। इंटीजर फर्स्ट 5 इंटीजर्स, फर्स्ट 5 सब्जेक्ट। हाँ, और क्या है इसमें? कॉम्प्रिहेंशंस भी है सारे। चलिए 3 कॉम्प्रिहेंशन, ये 2 कॉम्प्रिहेंशन इनफ काम है। लेकिन सर सीक्वेंस में भी चलते रहेगा। हाँ, तो first- बीच में छूटने लगे। कोई नहीं छूटेगा, पहले 5 सब्जेक्ट है और पहले 2 कॉम्प्रिहेंशन। हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट टर्न पे खूब सारा काम है तो इतना करेंगे। हाँ जी सर। चलिए आज के लेते रहते हैं। पहले आप मुझे बता दीजिए, आपने जो सब्जेक्टिव पूछे वो इसी में से थे क्या कोई? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टर्न पे सबको अटेंड करेंगे, डिस्कस करते हैं। सर नेक्स्ट क्लास कब होगा सर? नेक्स्ट क्लास परसों रखने के, परसों ही रखते हैं। और सर Yes, sir. टाइमिंग टाइमिंग क्या रखने बताइए मुझे। 2 बजे। हाँ 2 बजे सर, 2 बजे सही रहता है। 2 बजे सही रहता है। सर मैं सर 3 बजे वो चलिए मैं जो आप लिखो वो पीडीएफ शेयर कर सकते हैं सर? पीडीएफ नहीं शेयर कर सकता, मैं रिकॉर्डिंग शेयर रिकॉर्ड कर लिया मैंने क्लास, रिकॉर्डिंग है शेयर। ठीक है सर, हाँ एग्जैक्ट। थैंक यू सर। मैं टाइम आपको कंफर्म करता हूँ। हाँ आर्यन, सर एक क्वेश्चन था, एडवांस का प्रीवियस ईयर है, एक स्टेटमेंट बेस का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब मुझे फॉरवर्ड कर सकते, अब ग्रुप डिस्कशन ग्रुप पे डाली ना, मेरे को कहीं जाना है ऐसे में थोड़ा सा। हाँ ओके जी, सर टाइमिंग सर। 3 बजे से करते हैं क्लास। हाँ सर चलिए अभी मैं ग्रुप पे डालूंगा टाइमिंग। ठीक है सर, थैंक यू। सर हाँ, वो बिल्कुल। आज एडवांस क्लास का होमवर्क भी सर। एडवांस क्लास का होमवर्क मैं था ही नहीं, क्या है होमवर्क, आई डोंट नो। ठीक है सर। आज मेंस का क्लास होगा। आज मेन से क्लास है ना आज। हाँ सर। तब करें। सीक्वेंस Sequentially. डे आफ्टर टुमारो कराएं आज के। हाँ ओके, आई टेल यू। सर वो आईएसएस डे आफ्टर टुमारो भी मेंस का क्लास होगा। हाँ सर टुमारो सर हाँ ठीक है आई शेयर। एस राम क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, आई फॉरवर्ड। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑलराइट, बाय बाय।